व्यासार्थ मध्य विद्यालय मौलाबाग आरा में विद्यार्थी सम्मान समारोह सह फेयरवेल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मुकेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों ने वर्ग 8 के सभी विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री मुकेश कुमार सिंह ने सभी विद्यार्थियों को उनको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सर ने बताया कि कठिन परिश्रम और समय का सदुपयोग करके आप जीवन में कोई भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी में असीमित क्षमताएं हैं। ईमानदारी से निरंतर प्रयास करते रहिए और आप सभी एक दिन सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हिंदी की शिक्षिका शशिकला ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी धैर्य के साथ ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए। शिक्षकों और माता पिता के बतलाए रास्ते पर चलिएगा तो आप सभी जीवन में जरूर सफल होंगे। विज्ञान एवं गणित के शिक्षक आनंद मोहन। 8वीं क्लास के बच्चे जो यहाँ से पास आउट होकर अब दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, उनके सम्मान में आज फेयरवेल पार्टी हमारे विद्यालय में रखा गया है। 77 बच्चे हैं जो पास आउट होकर दूसरे जगह जाएंगे, तो उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं है विद्यालय की तरफ से। बहुत बहुत बधाई है। और इन्होंने इतना दिन हमारे विद्यालय में गुजारा, तो उनके लिए ये फेयरवेल पार्टी विद्यालय की तरफ से रखा गया है। इनके प्रोत्साहन के लिए क्या विद्यालय परिवार क्या किया गया? प्रोत्साहन के इनके क्या कर रहा है विद्यालय की तरफ से मैसेज है कि आपने जैसे यहाँ अपना समय गुजारा, मेहनत से अच्छे ढंग से पढ़ाई की, आगे भी आप जारी रखें क्योंकि अभी बहुत लक्ष्य आगे है। अगर आगे भी आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मैसेज देकर हम लोग आज यहाँ से इन लोगों को विदा कर रहे हैं। कैसा क्षण याद रहेगा इस विद्यालय से, आपको ये बताइए। बहुत अच्छा क्षण याद रहेगा क्योंकि यहीं पे मैंने 4 क्लास से पढ़ाई की और आज 8 तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और अच्छा भी लग रहा है। इस स्कूल में पहले तो मैं जब शुरुआत में मैं आई थी तो मुझे बहुत ऑड लग रहा था क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आई थी और सरकारी में डायरेक्ट मुझे आना पड़ा, तो बहुत बेकार लग रहा था। जैसे स्कूल को देख के, यहाँ की सुविधा को देख के फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि पेरेंट्स ने मेरे को समझाया कि बेटा सरकारी और प्राइवेट स्कूल में भेदभाव नहीं करना चाहिए। पढ़ाई वहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, बस तुम्हें वहाँ पे पढ़ना है और किसी चीज़ को तुम सुविधा मत देखो, वहाँ की शिक्षा को देखो और वहाँ पे पढ़ो अच्छे से। और उनकी सीखी यहाँ पर अभी तक? यहाँ पे अच्छा पढ़ाई सीख, मतलब बहुत सारी शिक्षाएँ मिली, सब्जेक्ट्स बढ़े। फिर 4 में मैंने VS तक पढ़ा था, फिर 6 में हमें संस्कृत और साइंस ऐड किया गया और SST भी ऐड किया गया। फिर उसके बारे में हमने सीखा क्या इतिहास क्या होता है, साइंस क्या होता है, कंप्यूटर्स भी, और इस साल सरकार ने कंप्यूटर्स भी ऐड किया। फिर कंप्यूटर्स के बारे में भी मैंने सीखा। सबसे ज़्यादा टीचर आपको कौन गाइडलाइन करते थे, क्या कुछ कहिएगा? अनंत सर। अनंत सर, ठीक है, अपना नाम बता दो। दीक्षा सिंह। स्कूल में कितने बच्चे बच्चियाँ हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए 8 क्लास का फेयरवेल है इन लोग का, तो ये सत्र समाप्त हुआ और ये हमारे विद्यालय में करीब 8 साल से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई इन्होंने किया है। और आज इस बहुत ही खुशी की बात है और दुखी की भी बात है कि ये विद्यार्थी काफ़ी होनहार विद्यार्थी हैं, आज हमारे विद्यालय से जा रहे हैं। इन सबका उज्जवल भविष्य की कामना विद्यालय परिवार करता है। पढ़ाई हुए बच्चे का विदाई हो रहा है, कैसा आपको लगा, ये बताइए। देखिए यह हमारे लिए भावुक पल भी है और सभी विद्यार्थियों का, लेकिन ये समय का चक्र है कि विद्यालय 8वीं क्लास तक है तो इनको आगे पढ़ाई करने के लिए जाना ही पड़ेगा। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो जहां भी जाएं विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ऐलान किया कि आज मैं अपने विद्यालय के होनहार और बहुत ही मूल्यवान, ये हमारे देश के भविष्य हैं, तो इसलिए मैं इन लोगों को मूल्यवान कहूँगी कि आज इनका विदाई समारोह है। विदाई ये शब्द बहुत ही एक दर्द सा अनुभव कराता है, लेकिन इस विदाई में हम लोगों को खुशी भी है, दुख भी है, उदासी भी है। खुशी इस बात की है कि आप हमारे विद्यालय में बहुमूल्य समय बिताकर जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण समय
8 साल कोई कम समय नहीं होता है। अपना आपने बचपन यहाँ पर बिता दिया, यहाँ के सारे शिक्षकों के संरक्षण में, क्योंकि इन्होंने आपको बचपन से क्लास 1 से पढ़ाया है 8 क्लास तक। तो इनके संरक्षण में आप लोगों ने 8 क्लास तक की परीक्षा को पास किया। पर एतबार रखना, जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रखना। बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार। क्या कहना चाह रही हो? मैं यहाँ कहना चाहूँ कि ये बहुत दुख की बात भी है और खुशी की बात भी है कि हम नए क्लास में जा रहे हैं और यहाँ के हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं। यहाँ के शिक्षक लोग की बहुत याद आएगी और फिर बहुत अच्छे यहाँ पे पढ़ाते हैं लोग। यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग को सिखाया गया है। क्या क्षण कुछ याद रहेगा इस विद्यालय छोड़कर आज यहाँ पर किसी में मिल जाएगा? यहाँ क्या याद रहेगा आज के दिन? आज के दिन हमें ये याद रहेगा कि हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे लोग और समझाते थे लोग बहुत अच्छे से। हैं आप लोग कहीं भी जाइए, खूब मेहनत करिए और ईमानदारी से, और थोड़ा सा जो आप लोग में पढ़ने के प्रति जो रुचि जिन विद्यार्थियों में नहीं है उनसे भी मेरा निवेदन है कि पढ़ाई ही ऐसा एक चीज है जो आपको जीवन में बदलाव की ओर ले जा सकता है। अपने माता पिता के सब ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 बात हम बोलना चाहेंगे, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। पहला कि कहीं भी जाइए कठिन परिश्रम में कोई कमी नहीं करनी है आपको। जितना हो सके कठिन परिश्रम करिए। आप जीवन में जो लक्ष्य चाहते हैं कि हम इस लक्ष्य पर पहुंच पाए तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। और फिर हम लोग पूरा विद्यालय गुरु नानक विद्यालय परिवार। मैं क्या बोलूँ, मतलब इस स्कूल में मैं 1 क्लास से पढ़ रही हूँ। 1 क्लास से पढ़ हाँ 1 क्लास से पढ़ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे दुख हो रहा है। एक्साइटमेंट तो है कि नए स्कूल में जाऊँगी, नए टीचर से मिलूँगी, नए बुक्स होंगे, नए ड्रेस होंगे, लेकिन इस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है मेरे लिए। बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि अपने टीचर्स को, जहाँ पे मैंने 8 साल बिताया, उनको छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। क्या याद रहेगा? कुछ कैसा टीचर रहे यहाँ का? क्या कुछ क्षण याद रहेगा? बहुत कुछ याद रहेगा। जैसे टीचर को ले ले तो टीचर डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन प्यार करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो याद रहेगा। इस स्कूल का मतलब हर एक चीज़ याद रहेगा। इस स्कूल में मैंने कंप्यूटर भी सीखा है चलाना, बहुत कुछ सीखा है। नाम बता दो अपना। मेरा नाम अंजलि है।